अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैंने पूरे एक साल बाद जो है वो शॉपिंग भी कर ली और कराची जाने की फुल तैयारी कर ली है। जिसने मुझे जलील करना है, जिसने मुझ पर लानते डालनी है, जिसने मुझे जो है वो देख कर मुंह उधर करके कहना है कि ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे, वो 31 जनवरी को कराची पहुंच जाए, क्योंकि मैं तैयारी के साथ 31 जनवरी को कराची आ रही हूँ। मैं फुल तैयार तो फुल होकर, लेकिन क्या करूं, बेइज्जत होने से हाई कोर्ट मुझे जाना पड़ेगा। कोशिश तो की थी कि इज्जत के साथ जाएं, लेकिन क्या करें कि जलालत इस वक्त अपना मुकद्दर बन चुकी है। मेरे प्यारे जाली मौला जट ने यकीन करें कि मुझे मरवा दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा कि मैं कहीं तो जो है वो अब मुंह दिखाने के काबिल रहूं। वो अब तकरीबन पूरे एक साल बाद जो है वो मैं शॉपिंग करने गई हूँ मॉल में। ये बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैंने बड़े कमाए हैं। ये जो है इस केस से बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ोटोकॉपी के लिए लाखों रुपया भेजा, सब कुछ मेरे पास है, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर है कि लोग मुझे पहचान जा रहे थे और फिर लोग मुझे जो है ना वो गालियाँ देना शुरू हो जाते थे, तो मैं फिर बहुत डर जाती थी। अब जी मैंने सोचा अब जो मेरा जाली मौला जट है उसने यकीन करें जलील कर दिया हमें। मैंने सोचा कि वो वकील होकर जज की तौहीन कर रहा है। मैं आपको समझाती हूँ, आप मेरी सोशल मीडिया फैमिली आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी सारी टॉक को। ये देखें, मैंने सोचा कि वो वकील होकर जज की जो है वो तौहीन कर रहा है, तो मैं भी 2-4 गालियां बक देती हूँ, मैं भी थोड़ी बदतमीजी कर देती हूँ। अब मुझे क्या पता था कि मेहदी अली काज़मी ज़हीर के पीछे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो मुझे भी बल्कि पूरे नेक्सस को घसीट कर जो है वो अदालतों में लाकर खड़ा करेगा। हाय मेरी एजेंसियाँ, हाय मेरी एजेंसियाँ, कहाँ गई मेरी एजेंसी? हाय मेरा वो रोमांटिक थैला, वो पिछले साल तक यकीन करे कि किसी को चेहरा नहीं दिखाता था, उसको इजाज़त नहीं थी, ना उसका नाम बताने की इजाज़त थी। वो आटे की एजेंसी में, अब आप लोगों से क्या छुपाना, मेरी सोशल मीडिया फैमिली है, वो आटे की एजेंसी में काम करता था, जिसने उसे आटे के थैले में रखा था और वहीं पर थैले में रखा जाता था। अब उसकी एजेंसी भी तेल लेने चली गई है। मुझे नहीं पता हमारी तेल की एजेंसियां, हमारी आटे की एजेंसियां, जूते बनाने वाली एजेंसियां सारी कहाँ चली गई हैं, मुझे नहीं पता। मैंने सबको पुकारा, मैंने सबको आवाज़ दी, लेकिन कोई इस तक मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा है। अब मेरे थैला मछली को भी दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ी और उसने भी नई नौकरी कर ली है। सारी एजेंसियां मिलकर मुझे जो है वो बचा नहीं सकी। मैं क्या करूं, कोई तेल लेने चला गया है, कोई आटा लेने चला गया है, सब अपनी अपनी जो है वो रोज़ी में, रोटी में और अपने घर के फाकों को पूरा करने में लगे हुए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं क्या करूं कि सारी एजेंसियां इधर उधर चली गई हैं। जज साहब पूछेंगे कि आंटी तुमने तौहीन अदालत क्यों की? मैं चट्टी मुकर जाऊंगी, मैं मुकर जाऊंगी। मुकरना ही तो मुझे आता है, ये फन मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, ये मेरी घुट्टी के अंदर है। हमेशा की तरह मैं कह दूंगी माय लॉर्ड, ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, ये तो मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं है, ये तो मैंने बोला ही नहीं है। ये वीडियो भी डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। मैं मुकर जाऊंगी, ऐसे करके झाड़ूंगी सारा कुछ जज साहब के सामने, कहूंगी माय लॉर्ड मेरा कोई कसूर नहीं। जिस तरह से हमने पहले वकील राय खुर्रम को फंसा दिया था ना बुरी तरह, अब हम क्या करेंगे कि दूसरे यानी कि जाली मौला जट को भी मैं फंसा दूंगी। सारा का सारा कचरा उसके ऊपर डाल के, उसके कंधे पे डाल के 9-2-11 हो जाऊंगी। मैंने कुछ बोला ही नहीं तो फिर मैं क्यों पकड़ी जाऊं। बस अदालत से बाहर निकल कर जो कराची के रिपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने मुझे बड़ा जलील करना है। मैं क्या करूं, वो जिनके मैंने अपनी जैसी मेरी शक्ल है, मेरे ख़ानदान की शक्ल है, मैंने उनके नाम रख दिए थे, ज़रा शोखी में आके ज़रा जो है एक्स डालने के लिए लोगों पर। अब मैं क्या करूं,
मुझे समझ नहीं आती। हालांकि मैंने किसी को नहीं देखा था, मैं किसी से मिली भी नहीं थी। मैं अपने घर में देखती थी ना अपनी खाला को, अपनी अम्मी को, अपने चाचू को, अपने मामू को, अपने अब्बू को, अपनी सास को, उनकी शक्लें देख के जो मैं उनको कहना चाहती थी और मैं आज तक उनको कह नहीं पाई। क्योंकि रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, अगर रिस्पेक्ट मैं उनकी नहीं करूँगी तो डेफिनेटली वो मुझे फिर छितर लगाते। तो मैंने उनके जो नाम सोचे हुए थे वो मैंने फिर कराची के रिपोर्टर्स के नाम रख दिए। मेरी उनसे कोई गराज वाली कोई सिचुएशन नहीं है। प्लीज़ आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मैंने दिल तोड़ा है। यकीन माने ये आप लोगों के लिए नहीं था, ये मेरे घर के ख़ानदान के जो लोग थे उनके नाम थे जो मैं उनको नहीं दे सकती थी। मैंने आप लोगों का नाम दे दिया। तो थोड़ी सी जो है वो अपने दिल के गराजेस निकालने की कोशिश की। आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माय लॉर्ड आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, वैसे सब माफ़ कर दीजिए। अब वो जो कौवा है एक हमारा, जिसको मैं ब्लू कौवा कहती हूँ, हालांकि असल बात यह है कि वो कौवा है, वो भी मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। क्योंकि जाली मौला जट जो है उसने असली आंटी को मरवा दिया। मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। जी तो जनाब आपने देखा कि अब जलील नेक्सस की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। और अब जलील नेक्सस जो है वो चीखेगा तो, क्योंकि 31 जनवरी को कराची में जो है इनके खिलाफ 2 केसेस की हियरिंग है और इन्होंने वहाँ पे जाना है। अब देखते हैं कि क्या खेल खेलते हैं, क्योंकि प्लानर तो बहुत बड़े हैं ना, अपना जो गंद है दूसरों पे डालने के माहिर है, झूठ बोलना तो इनकी घुट्टी में है और गेम को घुमाना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, ये इन सबको बहुत अच्छे से आता है। लाहौर में बैठकर सोशल मीडिया के जो झूठे हैं वो वहाँ पे अदालत लगाकर बैठे रहते थे, यानी कि सोशल मीडिया की अदालत। अब उनको जो है वो सोशल मीडिया की अदालत से निकलकर असली अदालत में पेश होना है। सोशल मीडिया पे तो ये केस मेरे ख्याल में 9 महीने पहले ही जीत चुके हैं और ये बार बार कहती थी सस्ती तरीन अदाकारा कि केस तो कोई बनता ही नहीं है, कौन सा केस। बच्ची ने कह दिया वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, तो जनाब कौन सा शौहर, ठीक है, उसको शौहर मानने के लिए वो बेचारा खुद तैयार नहीं है, क्योंकि उसको भी पता उसका निकाह नहीं हुआ। तो मेहदी काज़मी का जो डर खौफ है इनको रात को सोने नहीं देता। ये रात को सोते हैं, पहले ज़माने में कहते थे कि जी बच्चों को डराते थे कि गब्बर आ जाएगा, सो जाओ। अब जो ये जलील नेक्सस है ये रात को सोने की कोशिश करता है, उनको नींद नहीं आती, तो बार बार ये हड़बड़ा के उठते हैं। पूछा जाता है क्या हुआ, वो कहते हैं मेहदी काज़मी आ जाएगा, मेहदी काज़मी आ जाएगा। जिब्रान नासिर नज़र आता है, मेहदी काज़मी नज़र आता है हर तरफ, बेचारे रात को सो नहीं पाते। अब मुझे पता चला कि वो इतनी जो नींद की गोलियां वो असर क्यों नहीं करती, सारी सारी रात जो जागते रहते हैं और अजीबोगरीब किस्म की बकवास करते रहते हैं। वो मेहदी काज़मी की शक्ल जो है वो सामने आती है, जिब्रान नासिर साहब की शक्ल सामने आती है। तो अब क्या करें, तो मेहदी काज़मी ने जी इरादा तो कर ली है कि इनको जो है वो जेल पहुंचाना है और उसकी शुरुआत भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। ट्रायल भी चलेगा, ज़हीर जो है वो अंदर भी जाएगा, उसका अंदर वलीमा भी होगा। अब वलीमा किसके साथ होगा या आप खुद डिसाइड कर ले, क्योंकि ज़ारा काज़मी के साथ तो उसका निकाह ही नहीं हुआ, तो वलीमा कहाँ से होना है। उसके बाद वलीमा भी होगा इनका आपस में और ये अंदर भी जाएंगे, इनको सज़ाएं भी होंगी और जो बकवास करते हैं उनको भी जो है पकड़ के खूब नचाया जाएगा। बड़ी मज़े की बात है कि ये जो लोग थे जो बार बार कहते थे कि सोशल मीडिया पे अदालतें लगाते थे, लाइव सेशंस करते थे, वो कहाँ पे छुप के बैठ गए हैं, क्यों उनके लाइव्स नहीं हो रहे, कहाँ पे डर के बैठ गए हैं। रुको ज़रा सब्र करो, सिर्फ 5 दिन की बात है, सबको घसीटा जाएगा, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। जो गेम्स खेली जा रही हैं कराची में और जो गेम्स खेली जा रही हैं लाहौर में, हम बैठ कर सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम अदालत का इंतजार कर रहे हैं कि अदालत का क्या फैसला आएगा। और हम बच्ची का इंतजार कर रहे हैं कि बच्ची जाके इनके पोल जो है कब खोलेगी, क्योंकि मेहदी भाई से जब बात हुई है उन्होंने कहा है कि इनको आखिरी दम तक, यानी कि जेल के अंदर तक बिठा के इनके वलीमे करके जो है अवाम को जो मजा देना है वो तो अवाम ने देखना ही देखना है, इनको सजाएं भी देनी है। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी और ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे कभी किसी बेटी के साथ, कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। सजाएं अब इनकी जो है मुंतजर हैं।